नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बिग डिबेट में। हरियाणा में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जोर आजमाइश की जा रही है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, सभी लोगों के बीच अपनी पैठ जमाने के लिए मंथन में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर दिन नए ऐलान किए जा रहे हैं। चर्चा है कि अमित शाह जल्द ही हरियाणा दौरे पर रहेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के परिणाम से गदगद कांग्रेस में दिल्ली तक बैठकों का दौर चल पड़ा है, जबकि दूसरी ओर आम आदमी पार्टी भी विधानसभा चुनाव में हाथ आजमाने की कोशिश कर रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद करेंगे चर्चा। हरियाणा में चुनावी बिसात अभी से बिछना शुरू हो चुकी है। कांग्रेस अपनी तैयारी में है, आम आदमी पार्टी अपना दावा कर रही है, तो बीजेपी हरियाणा में हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है। और अब कांग्रेस और बीजेपी के लिए स्तब्ध करने वाली खबर यह है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में सक्रिय हो गई है। इसलिए आज सीएम सिटी करनाल में कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया। इस सम्मेलन को आम आदमी पार्टी का हरियाणा में चुनावी आगाज माना जा रहा है, यानी पार्टी चुनाव से 3 महीने पहले ही एक्टिव हो गई है। इससे हम बदलाव जनसंवाद की शुरुआत कर रहे हैं। इस बदलाव जनसंवाद में हम हरियाणा के सभी शहर के सभी मोहल्ले पे और सभी गांव में जाएंगे और वहां पर जाकर जनता को ये बताएंगे कि हरियाणा ने सभी पार्टियों को मौका दिया है। ऐसा कोई भी पार्टी नहीं है जिसने मांगा हो और हरियाणा ने दिल खोलकर उनको मदद नहीं की। हरियाणा ने सबको वोट दिए, लेकिन हरियाणा का दुर्भाग्य ये रहा है कि इन सारी पार्टियों ने पलट पलट के हरियाणा को लूटा है। तो बदलाव जनसंवाद में इस बार जनता को कहेंगे कि अब टायर बदलने, गियर बदलने, क्लच बदलने की ज़रूरत नहीं है, पूरी की पूरी गाड़ी बदलनी है। महाबदलाव की ज़रूरत है। और अरविंद केजरीवाल, जिसको गुजरात के जंगलों तक में वोट मिलती है, जिसको गोवा में वोट मिलते हैं, जिसको दिल्ली में वोट मिलते हैं, जिसको पंजाब में वोट। लोकसभा का चुनाव हमने इंडिया गठबंधन के साथ लड़ा था और जो गठबंधन था लोकसभा के चुनाव के लिए ही था। आगे की सारी जानकारी, सारी चर्चा केजरीवाल जी बहुत जल्दी आने वाले हैं, उस पर स्पष्टता आएगी। हम हरियाणा के जितने बूथ हैं, हर बूथ में हमारी तैयारी है। और तो वहीं दूसरी बड़ी खबर यह है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर 29 जून को बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। अमित शाह हरियाणा बीजेपी की विस्तृत प्रदेश कार्यकारिणी के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कुरुक्षेत्र में होगी। बैठक में हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। नहीं, जो अमित शाह जी हैं वो चाणक्य हैं आज के, और उनका मार्गदर्शन मिलेगा हमें। ये जो अब आगे विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, ये उनका मार्गदर्शन मिलेगा। और हम एक प्रजातांत्रिक पार्टी है, हमारी हर लगातार बैठकें होती रहती हैं, नियमित बैठकें होती हैं, और उन बैठकों में ही हम सब निर्णय लेते हैं, सबकी राय से हम निर्णय लेते हैं। और उसमें अमित शाह जी आ रहे हैं तो उसका बहुत फायदा होगा। और धर्मेंद्र प्रधान भी, जो उनका अनुभव है, जहाँ जहाँ उन्होंने जिस प्रदेश में चुनाव लड़ाए हैं, उनका बहुत ज़्यादा अनुभव है, तो वो सारा उनका मार्गदर्शन मिलेगा। और जो हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का रास्ता प्रशस्त होगा। तो वहीं कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद एक बैठक कर रही है। लेकिन इस राजनीतिक परिदृश्य के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक लगा पाएगी या रहा मुश्किल है। सवाल कांग्रेस से भी कि लोकसभा में तो 5 सीट जीत ली, लेकिन ऐसा ना हो कि विधानसभा चुनाव आते आते गुटबाजी कहीं कांग्रेस को ले न डूबे। और सवाल ये भी कि आम आदमी पार्टी की राह हरियाणा में कितनी आसान है। खैर, इन सवालों का जवाब तो आने वाले वक्त में ही मिलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि बढ़ते समय के साथ हरियाणा में राजनीतिक समीकरण भी तेजी के साथ बदल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बढ़ते हुए समय के साथ राजनीतिक समीकरण भी अब तेजी के साथ बदलने वाले हैं। सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। वक्त बहुत कम है, मेहनत बहुत करनी है, और हम लगातार ये देख पा रहे हैं कि एक के बाद एक कई बैठकें हर पार्टी की तरफ से की जा रही है। लोकसभा चुनाव का नतीजा तो आ गया,
कांग्रेस को गदगद कर गया, भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर गया, तो वहीं आम आदमी पार्टी अब अपनी राह तलाश रही है। तो इस सिनेरियो के बीच कई सवाल हैं, इन सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे। सबसे पहले मेहमानों से परिचय आपका करवा देते हैं। हमारे साथ मेहमान हमारे जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश रोड सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम, खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ बीजेपी से कृष्ण ढुल जी जुड़ गए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और आम आदमी पार्टी से नवीन गौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुरुआत हम करेंगे चर्चा की बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण ढुल के साथ। कृष्ण ढुल जी, आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि अब गियर, क्लच या फिर टायर बदलने की जरूरत नहीं है, अब पूरी गाड़ी बदलने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी, उनकी अपनी सोच है कि गाड़ी बदलेंगे, कि टायर बदलेंगे, कि क्लच बदलेंगे, कि क्या बदलेंगे। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई इत्तेफाक नहीं है, उनको जो करना है वो करें। लेकिन मेरा ये कहना है कि हरियाणा प्रदेश में आम आदमी पार्टी की दाल तो गलने वाली है नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 वर्षों की जो सरकार है उसने जिस प्रकार से काम किया है और उनके जो परिणाम लगातार तीसरी बार, चाहे हमने लोकसभा में 5 सीटें भले ही गंवाई है, लेकिन जिस हिसाब से हमें मत प्रतिशत की और सीटों की अगर हम बात करेंगे तो जो परिणाम आए हैं वो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत निराशाजनक नहीं है। अपितु 2 योजनाओं की जो थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी और जो एससी समाज को कांग्रेस के द्वारा और आम आदमी के द्वारा जो भ्रमित करने का प्रयास किया गया था, आज उस समाज को भी समझ में आ चुकी है। क्योंकि जिस व्यक्ति को रोकने के लिए हमारे उस एससी समाज ने और संविधान तोड़ने की बात जो की थी जी, आज वो प्रधानमंत्री दोबारा शपथ ले चुके हैं। तो अगर संविधान तोड़ने की बात है तो संविधान तोड़ने की बात होगी तो वो तोड़ने जाएगा, तो क्या होगा। लेकिन इस परिदृश्य में ये चीज निकल करके सामने जरूर आई कि एससी समाज को आज निश्चित तौर पर यह लगता है कि बहकाया गया, बरगलाया गया। और जिस प्रकार से इस चुनाव के पहले कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सबने ये कहा और आप चैनल के माध्यम से ये बातें बार बार निकल करके आई कि किसान खिलाफ है, जवान खिलाफ है, सरदार खिलाफ है, मुसलमान खिलाफ है, कर्मचारी खिलाफ है, अधिकारी खिलाफ है। मतलब हरियाणा का कोई भी एक भी वर्ग, ये नहीं बताया गया इसे कि भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा में कोई वर्ग खुश है। और मेरे विरोधी जो भी पार्टियों के प्रवक्ता विभिन्न चैनलों पर बैठते रहे जी, उन्होंने इस बात को बहुत जोर शोर से बताया कि भारतीय जनता पार्टी की बुरी हालत होने वाली है, सुपड़ा साफ होने वाला है। और आज मैं अपने साथी प्रवक्ताओं से इस बात को यह बताना चाहता हूं कि इन सब के विरोध के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा मत प्रतिशत हासिल किए और सबसे ज्यादा इंडिविजुअल तौर पर विधानसभा में लीड ली है। तो इस नाते हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि ना तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी की ताल गलेगी और जिस प्रकार से कांग्रेस की सिर फुटबॉल जारी है, आज भी जिस प्रकार से शैलजा जी के बयान आए, जिस प्रकार से किरण चौधरी छोड़ करके आ गई और जिस प्रकार से पूरी कांग्रेस ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन जो 5 लोकसभा सीटों का नुकसान हुआ है, चुनाव में पुनः तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के पास जाने वाले जी, कृष्ण ढुल जी, इस बात की भी आप चर्चा कर लीजिए। फिर 5 लोकसभा सीटों का जो नुकसान हुआ है, आपने सीएम फेस बदल लिया, जेजेपी से गठबंधन तोड़ लिया, इतना एक्सपेरिमेंट कर लिया। आप कह रहे हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बेहतर हुए हैं, स्कूलों की दिशा और दशा हमने बदल दी है, नौकरियां हमने पारदर्शी तरीके से दी है, किसानों की आय दोगुना कर दी है। मतलब आपने इतने बड़े बड़े नैरेटिव लाए और आप कह रहे हैं कि विपक्ष का नैरेटिव काम कर गया और आपका छोटा पड़ गया और इसलिए आपको नुकसान हुआ। नहीं, अगर ये बात करेंगे तो देखिए, अब अगर इस बात को उस रूप में देखेंगे तो आम आदमी पार्टी तो फेल हुई। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की दिल्ली में गठबंधन का चुनाव लड़ा, 7 सीटें हार गए। तो इसका मतलब क्या मानेंगे कि आम आदमी पार्टी फेल है? मेरे प्रांत, बराबर वाले प्रांत में, पंजाब में 92 सीटों के साथ थम्पी मेजोरिटी के साथ चुनाव लड़ रही है, मात्र 3 सीटें जीती, 10 चुनाव हार गई, 10 सीटें चुनाव हार गई पार्टी। तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी फेल है। और बराबर के नहीं, फिर तो आम आदमी पार्टी तो ये कह देगी भाई कुरुक्षेत्र में इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। सुन जाइए, मैं पूरी बात कर लूं, उसके बाद बता देना। और हिमाचल में मेरे भाई सुरेश
रोड जी की सरकार है, वहां 4 सीटें हम जीत गए, तो इसका मतलब वहां फेल है। अगर इस परिदृश्य से आप बात करेंगे और बहस करेंगे कि हरियाणा में हमारी सीटें घटी हैं, तो दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की 0 है, तो उनको यहां कौन देगा? मैं अगर बहस की जाए तो पूरे के पूरे सिनेरियो और पूरे परिदृश्य ठीक है, तो ठीक है, मैं जब अगला सवाल आपसे पूछूंगा तो आप ये जरूर बताइएगा कि नुकसान की वजह क्या मानते हैं आप? क्या ये नैरेटिव मानते हैं जो विपक्ष ने एक बनाने की कोशिश की, या फिर कुछ और मानते हैं? नवीन गौर जी, आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के किले में सेंधमारी करने की, कितनी राह आसान दिखाई दे रही है? भाई, आप तो बदलाव यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन इस बदलाव यात्रा में आते आते कितने नेताओं ने आपका साथ छोड़ दिया? अशोक तंवर बदलाव यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे, चुनावी कैंपेन की जिम्मेदारी आपने उनको दे रखी थी, उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। चित्रा सरवारा ने आप साथ छोड़ दिया। और आज जो कार्यक्रम करनाल में हुआ, वहां भी एक झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, वहां पर भी किसान प्रकोष्ठ के नेता ने सुशील गुप्ता के खिलाफ आवाज खड़ी कर दी। अच्छा, सबसे पहले तो सर आपको अक्षय जी नमस्कार, और पैनलिस्ट साथी नवीन जी, नाम मेरा यश खुराना है जी। हाँ जी, सॉरी, यश जी, आपको नमस्कार, और आपके दर्शकों को और पैनलिस्ट साथी जो बैठे हैं उन सभी को नमस्कार। पहले तो मैं एक बार कृष्ण ढूल जी का जवाब दे देता हूँ। एक बार कृष्ण ढूल जी कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने तो एक भी सीट नहीं जीती दिल्ली में, इंडिया गठबंधन ने तो एक भी सीट नहीं जीती दिल्ली में, और पंजाब में इतनी जीती, हरियाणा में नहीं जीती। देखिए, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में कभी भी लोकसभा की कोई सीट आई ही नहीं थी। तो हमारा आम आदमी पार्टी, मतलब इंडिया गठबंधन का अगर हम एक बात करें तो आम आदमी इंडिया गठबंधन का दिल्ली में और ना ही आम आदमी पार्टी का कोई नुकसान नहीं हुआ है, नंबर 1। सेम हरियाणा में ना तो आम आदमी पार्टी का और ना ही इंडिया गठबंधन का हरियाणा में कोई नुकसान हुआ है, बल्कि कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के इंपोर्ट करे हुए कैंडिडेट नवीन जिंदल, जिसको कल तक कोयला चोर ये लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, जिसको ये कांग्रेस से इंपोर्ट करके लाए थे, उस कैंडिडेट को हमने कड़ी टक्कर दी, भयंकर कड़ी टक्कर दी। इंडिया गठबंधन ने कड़ी टक्कर दी, आम आदमी पार्टी ने कड़ी टक्कर दी, और इंडिया गठबंधन ने 5 सीटें हरियाणा के अंदर जीती। नंबर 1, ये तो कृष्ण ढूल जी का जवाब है। हमारी दाल गलने वाली है, नहीं गलने वाली है, उस पे आते हैं अभी। तो जहां तक दाल गलने की बात है, जब से हमारी पार्टी बनी है 2012 से, उस दिन से आज तक भारतीय जनता पार्टी तो सदा ये कहती आई है, यानी अब खत्म होगी ये पार्टी, बस अब खत्म होगी, अब ये लास्ट चुनाव है। परंतु आम आदमी पार्टी हर बार बाउंस बैक करती है, और इनको भारतीय जनता पार्टी वालों को धूल चटाती है। ये स्पष्ट हुआ है, एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम स्पष्ट हुआ है। दिल्ली में आपने 3 चुनाव देखे, सबसे भयंकर 2013 में जो पहला आम आदमी पार्टी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी की 32 सीटें आई थी। फिर 2015 में चुनाव लड़ा तो भारतीय जनता पार्टी 32 सीटों पर से 3 सीटों पे आ गई थी, 3 सीटों पे। तो इनको ये चीजें समझना पड़ेगा कि इनका कितना बड़ा डैमेज दिल्ली के अंदर हुआ था। और वो दिन है और आज का दिन है, भारतीय जनता पार्टी संभल भी नहीं पाई है दिल्ली के अंदर, मतलब इंप्रूव करने की तो बात बहुत दूर की है, वो आज तक संभल नहीं पाए, उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की अगर कोई परिस्थिति इतनी बुरी है कि ना वो 3 में ना 13 में, तो वो आम आदमी पार्टी ने इनको बिठाया है, एक साइड में उनको किनारा दिखाया है, और आम आदमी पार्टी ने जनता के सहयोग से आम आदमी पार्टी ये कर पाई है। नवीन जी, अब हरियाणा की भी बात कर लेते हैं। हाँ, हरियाणा पे आते हैं। हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जो कुनीतियां रही हैं, स्पेशली शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, बिजली को लेकर और पानी को लेकर, रोजगार और महंगाई, ये 6 विषय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप शिक्षा व्यवस्था देखेंगे, हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था में जो बजट इनका पूरा था लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, ये अपना किसी भी पिछले 10 साल के पूरे टेन्योर में, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं और विद डेटा कह रहा हूं, एक बार भी ना तो प्राथमिक शिक्षा का और ना ही उच्च शिक्षा का इन्होंने अपना पूरा बजट भी प्रयोग नहीं करा है भारतीय जनता पार्टी वालों ने। नंबर 1, स्कूलों का जो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, गरीब आदमी के इतना कठिन हो गया है
ये सबके सामने स्पष्ट ठीक है नवीन जी, यानी कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में बुनियादी मुद्दों के सहारे ही आगे बढ़ने वाली है, लेकिन जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उसका जवाब आपने नहीं दिया। 20 सेकंड में यस जी, 20 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट जी, जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर उसके बाद सुरेश रोड जी के पास भी चलेंगे जल्दी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस प्रकार से अलग अलग विषयों पे महंगाई, एनएसओ की रिपोर्ट कहती है हरियाणा महंगाई में पहले नंबर पे है, एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कराई में पहले नंबर पे है, सीएमईआई की रिपोर्ट कहती है बेरोजगारी में पहले नंबर पे है। तो जितने भी सरकारी आंकड़े हैं, गैर सरकारी आंकड़े हैं, वो सारे ये बताते हैं कि हरियाणा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा सरकार ने हरियाणा के लोगों को ठगने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है और उनको लूटने का काम किया है। हरियाणा की जनता इस बार मूलभूत मुद्दों पर, शिक्षा, बिजली, पानी पर वोट देगी और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर अपना संदेश लोगों को देगा। ठीक है, मैं आपके पॉइंट का जवाब लूंगा, लेकिन आपने मेरे सवाल का सर जवाब नहीं दिया है, जिसमें मैंने कहा था कि बदलाव यात्रा निकालते निकालते आपके कितने नेता बदल गए और साथ छोड़ गए। जवाब लूंगा मैं आपसे जवाब लूंगा सर। सुरेश जी से भी जवाब ले लेते हैं ना, सुरेश जी से भी जवाब लेते हैं। सुरेश जी, कांग्रेस की राह कितनी आसान है? क्या कांग्रेस अब इस बात को लेकर गदगद हो गई है कि भाई 5 लोकसभा सीटें हमने जीत ली हैं भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन गुटबाजी तो बड़ी चीज है, गुटबाजी परेशान नहीं कर रही कांग्रेस को? खुराना जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सुरेश जी, मैं आवाज सुन पा रहा हूं आपकी। हाँ, मुझे आवाज आपकी कम आई है थोड़ी। जी सुरेश जी कहेंगे तो सवाल दोहरा देता हूं मैं। नहीं, मैंने सवाल थोड़ा सुन लिया जी, मैं बोलता हूं। मैं एक बताना चाहता था खुराना जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी मैं डिबेट सुन रहा था तो मैं जैसे समझ पाया, वो कह रहे कि 5 सीट कांग्रेस पार्टी की या इंडिया गठबंधन की इसलिए आई कि उन्होंने एक नैरेटिव सेट कर दिया, बीजेपी खत्म होने जा रही है, बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर दिया विपक्ष ने। ये आरोप उन्होंने विपक्ष के ऊपर लगाया। मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी की 5 सीट इसलिए आई हैं कि 400 पार के नारे का नैरेटिव सेट कर दिया था बीजेपी ने, दुष्प्रचार बीजेपी ने किया, मीडिया आपके हाथ में था। 400 पार का अगर नारा नहीं होता, सच्चाई ये है हरियाणा प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में लोग ये कहते हैं कि अगर हमें ये भ्रमित नहीं किया गया होता बीजेपी के द्वारा या मीडिया के द्वारा कि 400 पार, ये एक नैरेटिव सेट किया गया है। विपक्ष के हाथ में क्या था नैरेटिव सेट करने को? मीडिया हमारे नेताओं को, अगर राहुल गांधी जी 37 मिनट बोलते हैं तो 37 सेकंड भी नहीं दिखाया जाता था कैमरा, उनके उससे हटा लिया जाता था, स्पीकर महोदय को दिखाया जाता था। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भ्रम भी बीजेपी ने फैलाया। जो काम बीजेपी करती है, उनकी रणनीति है, वो उसके उल्टा बोलते हैं। इनको राहुल गांधी जी से डर लगता है, मोदी जी सो नहीं पाते राहुल गांधी जी के डर में। ये कहेंगे कि राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे या कांग्रेस के नेता रहेंगे या भावी प्रधानमंत्री के दावेदार रहेंगे तो बीजेपी को फायदा है, यानी हमेशा ये उल्टी बात करेंगे। हरियाणा में इनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा से डर लगता है तो ये कहेंगे कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चलते कांग्रेस में फूट है, किरण चौधरी छोड़ के चली गई, ये हुड्डा साहब को टारगेट करेंगे। हर सक्षम व्यक्ति से इनको नफरत है। कोई भी नहा धोकर तैयार होकर अगर कोई दफ्तर में जाता है तो बीजेपी पे वो बर्दाश्त नहीं होता, कोई भी बहन और भाई, उन पे भी ये लाठी चार्ज करते हैं। कोई अपना रोजगार मांगने की बात करते हैं, उन पे लाठी चार्ज है। किसानों के ऊपर भी ये क्या बात करते थे कि ये किसान थोड़े ही हैं, ये तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, ये तो यहाँ पर शिकंजी पी रहे हैं। सोच देखिएगा क्या है, इस शताब्दी में आजादी के 70 साल बाद भी ऐसे लोग सत्ता में आ गए जो किसानों के खाने पीने की बात मीडिया के ऊपर करते थे। अरे किसान तो अन्न पैदा करके पूरे हिंदुस्तान का ही नहीं, आधी दुनिया का पेट भरता है हिंदुस्तान का किसान, और आप उसको टारगेट करते हो। मेरा ये कहना है साफ साफ खुराना जी कि भारतीय जनता पार्टी ने भ्रम फैला के ये 5 सीटें हथियाई हैं। एक आरोप इन्होंने और लगाया, बहुत बड़ा आरोप है, बहुत गहरा आरोप लगाया कि बीजेपी की परसेंटेज भी बढ़ी है, सीटें भी बढ़ी है। मैं इनको कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की 12% वोट बैंक कम हुआ है, वोट कम हुई है, और कांग्रेस पार्टी की 18% बढ़ी। ठीक है, और एक बात और बिल्कुल, और सुरेश जी ये भी फैक्ट है जी, सुरेश जी एक ये भी फैक्ट है, एक ये भी फैक्ट है कि 46 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को बढ़त है जी। ये भी फैक्ट है कि 46 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को बढ़त है, भारतीय जनता पार्टी 44 विधानसभा क्षेत्रों में आ गया।
यानी कि हाँ, बीजेपी 46 पे कांग्रेस ये से कह रहे थे पीछे कि है। हम ज्यादा मैं सीटें कृष्ण जीते ढूल हैं। जी से इस बात का जवाब लूंगा। सर एक छोटा सा ब्रेक हम ले लेते हैं। इन्होंने गलत आंकड़े पेश जी किए हैं। जी कांग्रेस सुरेश जी, पार्टी बिल्कुल मैं उनको 46 करेक्ट पे ये कर रहा था। गठबंधन। चर्चा हम कर रहे हैं कि हरियाणा में जो आगामी विधानसभा चुनाव होना है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की तैयारी क्या है। हालांकि चुनावी बिसात अभी से ही बिछना शुरू हो चुकी है, जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। चर्चा हम कर रहे हैं इसी बात को लेकर कि हरियाणा में वास्तविक स्थिति राजनीतिक तौर पर है क्या। हमारे साथ मेहमान हमारे जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से आपका तारुफ करवा देते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ सुरेश रोड, बीजेपी से कृष्ण ढुल जी, आम आदमी पार्टी से नवीन गौर जी। कृष्ण ढुल जी अपनी बात रखिए। ब्रेक से पहले मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, पॉइंट भी रखा था भाई, ये बात तो पब्लिक डोमेन में है कि कांग्रेस को विधानसभा क्षेत्रों में 46 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 44 पे है। नहीं, कांग्रेस को नहीं मिली है यश जी, मैं फिर करेक्ट करूं, कांग्रेस को 42 पर मिली है और आम आदमी पार्टी को 4 पर मिली है। और ये ठीक तब नहीं जब दोनों दल ये तय करके बात चलेंगे कि अगला चुनाव भी ये गठबंधन से लड़ रहे हैं। और वो सवाल भी अभी पूछ लेते हैं। नहीं, कितना स्वार्थ का गठबंधन था। दिल्ली इकट्ठे लड़े, हरियाणा में इकट्ठे लड़े, पंजाब में अलग अलग लड़े, एक दूसरे के विरोध में लड़े। तो किस प्रकार की सोच, और जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए, जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार में लिप्त होने की बात करके अरविंद केजरीवाल जी ने एक पार्टी बनाई, आप उनकी दोगली बात और दोगली नीति देखिए कि उसी पार्टी के साथ सत्ता में जाने के लिए गठबंधन किया। और नवीन गौड़ भाई साहब की बात सुन के मुझे बड़ी हैरानी हुई कि उन्होंने कहा कि दिल्ली में तो 3 बार से हमारी लोकसभा में सीटें ही नहीं आ रही, तो हमारे को घाटा नहीं हुआ। इसका मतलब ये मानते हैं कि ये लोग भ्रम की स्थिति पैदा करते, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि हमारी किसी भी रूप में लोकसभा में दिल्ली में कोई सीट नहीं आएगी। तो फिर ये जोर जोर से चिल्ला करके क्यों कहते हैं कि भाई हम तो 7 सीटें जीतेंगे। और अब भाई इन्होंने कहा कि हमने भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में खत्म कर दिया, यानी कि जहां हमारी स्थिति कमजोर है जिस प्रांत में, वहां तो ये कह रहे हैं कि हमने इनको खत्म कर दिया। जहां इनकी थंपिंग मेजोरिटी से जितनी खुशी के साथ ये बात बता रहे हैं कि 2014 में भाजपा की 3 सीटें थी, 2019 में भाजपा की वहां सिर्फ 5 सीटें थी, उस राज्य की जनता ने आपको लोकसभा में यह माना ही नहीं कि अरविंद केजरीवाल कभी भी प्रधानमंत्री के लायक या प्रधानमंत्री की सोच के मुताबिक है। इसलिए दिल्ली प्रदेश की जनता ने तीनों चुनाव में तुम्हारे को 0 अंडा दिया है, ये बताते हुए तो कि तुम ये लायक नहीं प्रधानमंत्री के चुनाव पे चर्चा थोड़ी हो रही है कृष्ण जी, ये तो विधानसभा चुनाव पे चर्चा हो रही है हरियाणा के। आपके नेता जिस शिक्षा नीति की बात कर रहे हो, वो मनीष सिसोदिया जी कहाँ आराम फरमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो आ जेल जाएंगे, में? भगत सिंह की कोठी में है क्या? आजादी का आंदोलन हो रहा था क्या? कोर्ट ने भी नहीं छोड़ रहा उनको। आप लोग तो कहते थे कि कोई सबूत नहीं मिले, तो कोर्ट ने क्यों नहीं छोड़ा उनको? अरे शर्म आनी चाहिए। जिस लोकतंत्र ने, जिस देश के तंत्र ने आपको सत्ता सौंपी, आपने 44 करोड़ रुपए का शीश महल बनाया। आप तो कहते थे कि रेल में जाऊंगा, आप तो कहते थे सुविधाएं नहीं लूंगा, आप तो कहते थे मैं आम आदमी हूं, और 44 करोड़ रुपए लगा दिए शीश महल पर, मुख्यमंत्री आवास पर, और आज जेल में बैठे हैं। अगर नैतिकता बची है तो इस्तीफा दे करके जेल से शासन मत चलाओ। कृष्ण ढोल जी, दिल्ली की राजनीति पर बाद में बात कर लेंगे ना, तो देखो हरियाणा की राजनीति पे बात कर लेते हैं। उपास नहीं उड़ा रहे, ये दिल्ली के उन लोगों का उपास उड़ा रहे हो, 3 करोड़ लोगों का, जिन्होंने आपको सत्ता दी थी। नैतिकता का पाठ कौन पढ़ा रहा है सुनना। कृष्ण ढोल जी, एक सवाल मैं आपसे हाथ ये पूछ लेता हूँ। कृष्ण ढोल जी, अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव में गठबंधन कर ले, तो इस चक्रव्यूह से बीजेपी कैसे निकलेगी? भाई केंद्र में आप बैसाखी के सहारे चल रहे हैं, केंद्र में आप बैसाखी के सहारे चल रहे हैं, हरियाणा में भी आप बैसाखी के सहारे चल रहे हैं, तो लग रहा है कि चक्रव्यूह से निकलना मुश्किल हो जाएगा। मेरे लिए प्रश्न है जी कृष्ण ढुल जी, आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, मैं तो फिर कह रहा हूं ना, इस बार का हरियाणा का चुनाव, मेरे दोनों साथी प्रवक्ता बैठे हैं, और पूरे के पूरे 75 दिन जब तक डिबेट होती रही, हर दिन एक ही विषय था कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के हर वर्ग को तंग किया है। हरियाणा का हर वर्ग, खिलाड़ी, किसान, जवान, उसके अलावा कर्मचारी, अधिकारी, व्यापारी,
सरपंच कौन नहीं बताया जो कि इन्होंने कहा कि भाई सब कुछ यहां तक आकंठ है, भाजपा से परेशान है। मेरे सभी विपक्षी विरोधी पार्टियों ने कहा, लेकिन प्रदेश की जनता ने तो हमें नवाजा ना। आज भी सबसे ज्यादा मत प्रतिशत हमें दिए। हाँ, हमारा मार्जिन पुराने मुकाबले घटा, लेकिन आज भी हमें सिरमौर बनाया है। गठबंधन के ऊपर हमारे को रखा है कि नहीं, ये लोग आएंगे तो और ज्यादा चोरी करेंगे। ये लोग झूठ की राजनीति करते हैं। इसीलिए मैं साधुवाद देता हूं हरियाणा प्रदेश की जनता को, जिन्होंने हमें 48% मत के साथ नंबर 1 पार्टी बनाया और 44 सीटों विधानसभा सीटों पर लीड देते हुए। गठबंधन की 46 है। ठीक है कृष्ण ढोल जी, मैं आपके पास आऊंगा, सुरेश जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है, आपने एक पॉइंट रखा था भाई, कांग्रेस का विकल्प बनकर आम आदमी पार्टी उभरी है। इसके और एक पीछे और चीज कह रहा हूं यश जी, अनुराग ढांडा ने क्या बोला था चुनाव के तुरंत बाद? अनुराग ढांडा इनके सम्मानित नेता हैं। उन्होंने कहा था कांग्रेस ने गद्दारी की, हमारे को वोट नहीं डलवाई। उसके बाद इनके सुशील गुप्ता जी का बयान आया कि अनुराग का हो गया, हमारा सेटल हो गया, चिंता मत ठीक है, इस करो। बात का जवाब नवीन जी दे देंगे। मैं जब मैं उनसे सवाल पूछूंगा, नवीन जी जवाब दे देंगे। ठीक है, हो गया, सेटल हो गया मैटर। ठीक है कृष्ण ढोल जी, ठीक है कृष्ण ढोल जी, शांति से, देखिए सार्थक चर्चा करनी है तो एक दूसरे की बात सुननी होगी। नहीं, अरे भाई नवीन जी, आपकी और हमारी हैसियत ही नहीं है ना प्रवक्ताओं की कि पार्टियां क्या निर्णय लेंगी। ठीक है कृष्ण ढोल जी, अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सवाल मैं पूछ लूं, अपनी रवायत को निभा लूं, मैं सवाल पूछ लेता हूं। सुरेश जी, सवाल आपसे ये है भाई, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी घातक है? दिल्ली का एग्जाम्पल आपके सामने है, पंजाब का एग्जाम्पल आपके सामने है। क्या ये दोस्ती लोकसभा चुनाव तक थी या फिर अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी होने वाली है? खुराना जी, राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था, वो संपन्न हो चुका है। और आगे कांग्रेस पार्टी अलग से चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी के बारे में तो आप आम आदमी पार्टी के साथी प्रवक्ता से पूछ सकते हैं। एक चीज और ये मेरा प्रश्न इसके साथ कृष्ण ढोल जी, इंटरप्ट नहीं सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक एक करके जवाब ले लेते हैं ना सर। पार्टी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि किसी भी रीजनल पार्टी से समझौता नहीं करेगी। ठीक है, ये आप बात स्पष्ट कर रहे हैं। मतभेद भी नहीं था, जैसे बीच में अनुराग ढांडा जी के बयान एक ऐसा आया जिसके कारण ये गठबंधन में तरह तरह की अफवाहें शुरू हो गई। मैं तो धन्यवादी हूँ सुशील गुप्ता जी, जो प्रत्याशी भी थे हमारे कुरुक्षेत्र लोकसभा से आम आदमी पार्टी के, जो एक सीट गठबंधन के तहत कुरुक्षेत्र की उनको दी गई थी, और वो आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भी थे। और बीजेपी की आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता 2-3 दिन डिबेट में हम जुड़े प्रियदर्शनी जी थी, उन्होंने भी कहा कि मैं आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते अनुराग ढांडा जी के बयान से सहमत नहीं हूं। तो मुझे लगता है कि अनुराग ढांडा जी ने, मैं कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पे इतनी बात जरूर बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, उन्होंने कहा था कि सुरजेवाला जी के बूथ पे आम आदमी पार्टी या इंडिया गठबंधन हार गया। उन्होंने कहा कि अशोक अरोड़ा जी के बूथ पे हार गया। मैं ये भी बताता हूं कि अनुराग ढांडा जी के कलायत हल्के में, जो लोकसभा कुरुक्षेत्र में पड़ता कलायत में, उनके बूथ पे भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री सुशील गुप्ता जी चुनाव हारे। तो मुझे तो ये लगता था कि अनुराग ढांडा जी को शायद हजम नहीं हुई सुशील गुप्ता जी पे जो 5.25 लाख वोट आई 2 महीने में, तो उनको लगा कि ये तो शायद उनकी अपनी मंशा हो जी। लेकिन सुरेश जी, मेरा सवाल ये है, कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी ठीक है, लेकिन गुप्ता जी ने उस बात को सिरे से नकार दिया था। जो प्रत्याशी थे उनको ज्यादा पता था, उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं का धन्यवाद भी किया, और कांग्रेस पार्टी ने भी आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया जिन्होंने गठबंधन में हमारा साथ दिया। सुरेश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सुरेश जी, मेरा सवाल यह है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लिए ठीक है या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए ठीक है? भाई दिल्ली में थे, आम आदमी पार्टी विकल्प बनकर उभर गई, पंजाब में थे, आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प बनकर उभर गई, गुजरात का भी एक एग्जाम्पल है। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी तो लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखती है। जनता जनार्दन ने फैसला करना। ऐसे तो हम सोचें कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ये लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी ने ही दिया था, जिसके कारण आज एक, जैसे कभी वो दलित बन जाते हैं, कभी ओबीसी बन जाते हैं, कभी स्वर्ण बन जाते हैं, कभी वो कहते हैं कि मैं तो मतलब एक अलौकिक हूँ, ऊपर से ही आया हूँ। तो ऐसा व्यक्ति
एक तरह से जो भीख मांगने की भी बात करते हैं, चाय बेचने की बात करते हैं, अगर हम ये सोचने लगे कि ये लोकतंत्र की व्यवस्था साफ सुथरी हमने दी थी कांग्रेस पार्टी ने, जिसके चलते आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हुए बैठे हैं। चलिए, आप कह रहे हैं कि जनता जनार्दन तय कर लेगी। हाँ, हमारा आप कह रहे हैं कि जनता जनार्दन तय कर लेगी। ठीक है, ठीक जनता है, जनार्दन तय करती है। एक बात और खुराना जी बताना चाहता हूँ, 1 सेकंड की बात है। कृष्ण ढुल साहब ने बोला था कि पंजाब में समझौता नहीं था। मैं पंजाब के बारे में यह बात बताता हूँ कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन के तहत दिल्ली में भी समझौता था, हरियाणा में भी था, गोवा में भी था, चंडीगढ़ में भी था। पंजाब में इसलिए नहीं था क्योंकि पंजाब में पंजाब के जांबाज बहन और भाइयों ने भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया था। वहां विपक्ष में कोई नहीं सुरेश जी, ये बात तो पब्लिक डोमेन में है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर कोई हम दिक्कत नहीं। समझौता करते हैं, ठीक है, तो विपक्ष ठीक है, को- नवीन गौर जी के पास चलते हैं। ठीक है, ठीक है, नवीन गौर जी, नवीन गौर जी, चर्चा को समाप्त करने की ओर हम बढ़ रहे हैं। एक आखिरी कमेंट मैं आपसे लूंगा, एक आखिरी कमेंट मैं आपसे लूंगा। नवीन गौर जी, अपनी बात रखिए। आशीर्वाद कांग्रेस के साथ जी, है। एक तो सर, आपने जो पहले बात कही थी, मैं उसका जवाब मेरा अधूरा रह गया था, मैं बता देता हूँ। जो आपने नेता पार्टी छोड़ने वाली बात की थी, हमारी पार्टी से ना बहुत सारे नेता छोड़ के गए हैं और ज्यादातर केसेस में ना बीजेपी में गए हैं। तो मैं एक थोड़ा उदाहरण देके आपको बताना चाहता हूँ, भाजपाइयों को समझ में भी आ जाएगा। विनोद कुमार बिन्नी थे हमारे एमएलए, बीजेपी में चले गए। कपिल मिश्रा जी थे, बीजेपी में चले गए। शाजिया इल्मी थी, बीजेपी में चली गई। किरण बेदी थी, बीजेपी में चली गई। अशोक तंवर थे, बीजेपी में चले गए। कमांडो सुरेंद्र थे, बीजेपी में चले गए। ये वो लोग हैं जो या तो विधायक थे या वो मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी में थे या उन्होंने कहीं से चुनाव लड़ा। आज इन सभी लोगों का, इंक्लूडिंग अशोक तंवर, जनता ने जो हश्र किया है मंत्रियों का, जो आम आदमी पार्टी में मंत्री थे फिर भाजपा में गए, इनका जो हश्र हुआ है, जो हमारी पार्टी छोड़ के बीजेपी में गए थे, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। भाजपाइयों ने अपनी पार्टी में लेने के लिए उनको क्या लोभ लालच क्या किया है वो एक अलग बात है, परंतु उन्होंने अपनी पार्टी में जाने के बाद उनका क्या हश्र किया है और जनता ने किस प्रकार से सबक सिखाया है उन लोगों को, यह स्पष्ट है। मुझे आज भी एक चुनाव याद है बवाना का। बवाना में एक कैंडिडेट जो हमारा एमएलए था छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गया और बीजेपी से टिकट दे दी, बीजेपी वालों ने टिकट दे दी। हाँ, वहां पर भी एक बिल्कुल सामान्य आदमी ने भाजपा से खड़े हुए उसी कैंडिडेट को भयंकर तरीके से हराया था। तो इनका ये जो हमारे कैंडिडेट इनके पास जा रहे हैं, उनका हमें पता है क्या होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से करने वाली है। फिर दूसरी बात, हरियाणा प्रदेश में जो चुनाव होने वाला है, आज हमारी मीटिंग हुई, उस मीटिंग में स्पष्ट रूप से हमने रणनीति बनाई और उस रणनीति में संदीप पाठक जी ने भी स्पष्ट किया कि मूल मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जन जन तक जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की जो कुनीतियां रही हैं पिछले 10 साल के इनके टेन्योर में उनको बताएगा। और जनता हाथ फैलाए प्रतीक्षा कर रही है कि कोई आए और शिक्षा पे कुछ काम करे, स्कूल सुधार दे। बहुत महंगाई हो गई है, स्कूलों ने लूटा है, गरीब आदमी की कमर तोड़ने का काम किया है। कोई चाहता है कोई आए और बिजली सस्ती कर दे, बिजली निशुल्क और 24 घंटे कर दे। एक आदमी, एक नौजवान ये चाहता है कि कोई नेता आए और रोजगार में ट्रांसपेरेंसी ले आए, जो ये बिना खर्ची बिना पर्ची वाले पेपर लीक करवा के जिस प्रकार से नौजवानों को ठगने का इन्होंने काम किया है, उससे कोई पीछा छुड़वा दे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जन जन तक जाएगा और ये संदेश पहुंच जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, चर्चा को समाप्त करने का वक्त हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी चुनौतियां कई हैं, बीजेपी के सामने भी, कांग्रेस के सामने भी और आम आदमी पार्टी के सामने भी। लेकिन देखना होगा कि इन चुनौतियों को पार कौन करेगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर हूं।